एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज से हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स। शुरू करते हैं क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम है नोइंग आवर नंबर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग को किस किस टॉपिक के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे नंबर क्या होता है, नंबर को किस सिस्टम में हम लोग अरेंज कर सकते हैं। फिर जानेंगे कि नंबर में हम लोग कहाँ कहाँ पर कॉमा लगाएंगे, नंबर का नेमिंग कैसे करेंगे, और उसके बाद हम लोग लास्ट में देखेंगे एस्टिमेशन। एक और टॉपिक है रोमन नंबर, वो हम लोग दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे नंबर क्या होता है। तो नंबर क्या है, नंबर एक तरह का डिजिट ही है जो बना है 0 से लेकर के, हम लोग सब जानते हैं 0 से लेकर के 9 तक का हमारा डिजिट है, और इसी डिजिट से क्या बना हुआ है, नंबर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे हम लोग 24, ये क्या है, एक नंबर है। तो ये 2 डिजिट नंबर है, तो आप लोग आसानी से बता दिए कि ये 24 है। दूसरा लेते हैं 3 डिजिट नंबर, तो ये भी बता सकते हैं हम लोग कि ये 324 है। ऐसे ही अगर हम कोई 8 डिजिट नंबर लेंगे तो उसको हम लोग कैसे प्रोनाउंस करेंगे वो हम लोग देखेंगे सिस्टम के बेसिस पर। सिस्टम जानेंगे। सिस्टम हम लोग को बेसिकली 2 तरह का पढ़ना है। पहला आ जाता है इंडियन सिस्टम और दूसरा आ जाता है इंटरनेशनल सिस्टम। ये इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में जो मेजर डिफरेंस है वो आता है हमारा कॉमा सिस्टम से, कि किस प्लेस पे हम लोग कॉमा लगाएंगे तो वही नंबर इंडियन सिस्टम हो जाएगा और इंटरनेशनल सिस्टम हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर हम पीछे से, नंबर के पीछे से हमेशा स्टार्ट करना है। अगर हम 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं और ऐसे ही कंटिन्यू चले जाएंगे तो वो हमारा हो जाएगा इंडियन सिस्टम। और सेम नंबर लेंगे हम लोग और इसमें 3 के बाद हम लोग कॉमा लगाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा इंटरनेशनल सिस्टम। चलिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कॉमा सिस्टम को कैसे हम लोग इम्प्लाई करेंगे। जैसे ये हमारा नंबर हो गया, इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे इंडियन सिस्टम में। इंडियन सिस्टम में हमने पहले ही बताया कि 3 के बाद पहला कॉमा लगता है, उसके बाद 2 के बाद लगता है, ठीक है। तो अगर हम बोलें कि इसमें ही आप लोग जानिए कि प्लेस वैल्यू क्या होता है। प्लेस वैल्यू मीन्स कि किस प्लेस पे वो डिजिट है। तो सबसे पहले देखेंगे कि 5 पे, 5 जो है वो किस प्लेस पे, तो पहले प्लेस को हम लोग बोलते हैं वंस, दूसरे प्लेस पे बोलते हैं हम लोग टेंस, तीसरा होता है हमारा 100, चौथा होता है 1000, $10,000 एंड लैक्स। तो ऐसे ही हम लोग, ये क्या हो गया, इंडियन सिस्टम के हिसाब से हमारा ये क्या हो गया, प्लेस वैल्यू चार्ट हो गया। ऐसे ही हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से। इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से हम लोग जो कॉमा लगाएंगे अब वो 3 के बाद लगता है। यहां पे 3 और यहां पे तो कोई नंबर नहीं, एक नंबर और बढ़ा देते हैं, यहां पे 3। तो ये हमारा जो होता है ये सेम रहता है जैसे इंडियन सिस्टम में होता है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। ये हो जाता है हमारा 100,000 और ये हमारा कहलाता है मिलियन। मिलियन के आगे आ जाता है बिलियन। अब हम लोग देखेंगे इसका नेमिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंडियन सिस्टम के हिसाब से ही नेमिंग करेंगे। ये हमारा 3 था,
ये कोई भी नंबर रैंडम ले लेंगे हम लोग, ये 2 और ये 2, तो इसका प्लेसिंग वैल्यू से ही हमारा नंबर नेम आएगा। जैसे देखेंगे ये 4 किस प्लेस पे है, तो 1s, 10s, 100,000, 10,000, lakhs, 10 lakhs, तो यहाँ पे लिखेंगे 40 और ये क्या है 6, 46 lakhs, ये क्या है 1000 प्लेस पे, 1s, 10s, 100,000, 10,000, तो ये हो जाएगा 47,635। हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो ज़्यादा डिटेल में इस चीज़ को समझेंगे। एक इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 के ऊपर कॉमा लगाएंगे। तो ये बताए थे ये तो सेम रहता है 1s, 10s, 100,000, 110,000 और ये हो जाता है हमारा 100,000 और ये हमारा हो जाता है मिलियन। तो मिलियन से स्टार्ट करेंगे, कितना मिलियन है 4 मिलियन, ये 100 पे आ जाता है ना, तो इसको लिखते हैं हम लोग 647,000। 634। तो ये हम लोग जब एक्सरसाइज करेंगे तो ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। अभी आप समझिए इतना कि 2 तरह का सिस्टम होता है, एक इंडियन सिस्टम और एक इंटरनेशनल सिस्टम, और उसी में हम लोग कॉमा पुट करके नेमिंग करते हैं। इंडियन सिस्टम में भी करते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम में भी करते हैं। वैल्यू हमारा दोनों में चेंज नहीं होता है, बस नेम लिखने का तरीका क्या होता है चेंज हो जाता है। टॉपिक है एस्टिमेशन और देखेंगे एस्टिमेशन क्या होता है। जैसे कि एक नंबर लेते हैं हम लोग 43। अब हम बोलेंगे कि ये 43 किसके करीब है, तो ये हमारा किस 2 नंबर के बीच में आ रहा है, ये आ रहा है 40 और 50 के बीच में। तो ये 43 40 के कितने करीब है, तो ये +3 और ये कितने करीब है +7। तो हम लोग एस्टिमेशन जो लगाते हैं वो सबसे करीबी और के लगाते हैं। जैसे 43 का अगर हम एस्टिमेशन करेंगे या राउंड ऑफ करेंगे तो उसका वैल्यू आ जाएगा 40। मीन्स अगर 43 को राउंड ऑफ करने बोला गया तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 40। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 47 ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये 40 और 50 के बीच में है, तो यहाँ पे कौन सा नंबर आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3। तो 47 किसके करीब में है 50 के करीब में है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 50। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आपको एस्टिमेशन किस पे करना है, 10th प्लेस पे करना है या फिर 100 प्लेस पे करना है। हम लोग देखेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं, एक नंबर लेते हैं। अब क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो नियरेस्ट 10th पे पूछा जाएगा, 10th प्लेस पे, 100 प्लेस पे, 1000 प्लेस पे और 10,000 प्लेस पे। तो 10,000 अभी रहने देते हैं, 1000 प्लेस तक हम लोग समझेंगे। देखिए राउंड ऑफ करने का एक तरीका होता है। अगर 10th प्लेस पे बात किया जा रहा है, उससे पहले एक मैं रूल बता देता हूं, 0 1 2 3 4 ये एक कैटेगरी का नंबर है, 5 6 7 8 9 ये एक कैटेगरी का नंबर है। अगर लास्ट डिजिट 5 6 7 8 9 होता है तो हम उसके बिफोर एक डिजिट पहले +1 कर देते हैं, और लास्ट डिजिट 0 1 2 3 4 रहता है तो हम लोग उसके प्रीवियस डिजिट पे कोई भी चेंज नहीं करते हैं। तो अगर हम देखेंगे नियरेस्ट 10th प्लेस पे अगर इसको चेंज करना हो तो 10th प्लेस के लिए हम लोग 10th प्लेस का नंबर कौन है 7 है। राउंड ऑफ करने के लिए हम लोग को यहाँ पे 5 को देखना होगा, ठीक है।
देखिए जिसको देखना रहेगा उसके जगह पे हम लोग 0 लगाएंगे, ठीक है। अब ये देखेंगे कि ये क्या है, किस डिजिट में आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इस कैटेगरी में आ रहा है और इस कैटेगरी में रहता है। तो बिफोर डिजिट क्या करते हैं, बिफोर उसके पहले जो एक डिजिट होता है उसमें क्या करते हैं, +1 करते हैं। तो 7 में +1 हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा 8, बाकी का नंबर सब एज इट इज उतर जाएगा। तो ये हमारा हो गया नियरेस्ट टेंस पे। अगर नियरेस्ट 100 बोला जाए तो सेम नंबर में हम लोग क्या करेंगे, ये 100 के बारे में बात किया जा रहा है तो हम लोग इस डिजिट को देखेंगे। इस डिजिट के जगह पे हम लोग 0 लगा देंगे और इसके बाद का जितना भी डिजिट है उसके जगह पे भी 0 लगा देना है। अब ये डिजिट कहाँ पे है, तो ये भी उसी कैटेगरी में है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे +1, 6 क्या हो जाएगा 7, ये 4, ये 2। तो ये हो गया हमारा नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 1000 में क्या करेंगे, मान के चलते एक छोटा नंबर ले लेते हैं, ये एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग 24375। अब नियरेस्ट इसको 1000 में करना होगा तो कैसे करेंगे, तो नियरेस्ट 1000 में देखने के लिए ये है 1000 प्लेस का नंबर। तो हम लोग को एक डिजिट पहले ये वाला नंबर देखना है, ठीक है। इसके जगह पे क्या हो जाएगा 0, इसके बाद का जितना भी डिजिट है उसके जगह पे भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और ये देख रहे हैं 3 है, तो 3 जब भी रहेगा तो वो इस कैटेगरी में आएगा। तो इसमें हम लोग कोई भी चेंज नहीं करते हैं, तो 4 एज इट इज 4 उतर जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा नियरेस्ट 1000 में राउंड ऑफ, ठीक है। तो हम लोग अभी यहीं तक देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका एक्सरसाइज को करेंगे और जानेंगे इसको और अच्छे से डिटेल में।